प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। शालोम। आइए प्रियजनों, आज 14 तारीख है और लगभग हम मध्य भाग में पहुंच गए नवंबर महीने का। प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद। आइए आज की प्रार्थना सभा की हम शुरुआत करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के निर्माणकर्ता प्रभु, इस समय हम आते हैं प्रभु जी आपके महान और पवित्र उपस्थिति में धन्यवाद के साथ। प्रभु जी, हम प्रभु जी इस समय आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, विशेष करके प्रभु जी ये खूबसूरत दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उपकार स्तुति करते हैं, संभाला, हमारी रक्षा की प्रभु जी, हमारी जरूरतों को पूरा किया है, हमें अच्छी मीठी नींद दी है, सुबह तरोताजा करके जगाया है। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, किए हुए बड़े बड़े अद्भुत कार्य के लिए आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। इस समय हम आते हैं प्रभु जी, हमसे किसी प्रकार का कोई गुनाह पाप अपराध जाने अनजाने में हुआ है तो क्षमा कर प्रभु। और प्रभु जी हम जिन लोगों ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाए हम उन्हें क्षमा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। प्रभु यीशु, आपने जो कलवरी के क्रूस पर जो पवित्र बहुमूल्य रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। नासरत यीशु मसीह के नाम में उनके पवित्र रक्त के द्वारा हर एक प्रकार के अंधकार के बंधनों को हम तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा स्तुति बढ़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा, आप हमें चलाइए, आप हमें सिखाइए ताकि हम आत्मा में और सच्चाई में आराधना करें प्रभु। और प्रभु परमेश्वर पिता, आपको गौरव महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम आज की स्तुति आराधना में चलते हैं। परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की महिमा करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय बड़े आनंदित और हर्षित होकर प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हुए, क्योंकि आपने हमें आनंदित किया है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें खुशियों से भर दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आपको पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी भागे उधार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी भागे उधार। दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी भागे उधार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी भागे उधार। आसमां के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी भागे उधार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी भागे उधार। अपना हृदय उसको देख कर देखो, नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको देख कर देखो, नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम बांटोगे, यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बांटोगे, यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी भागे उधार।
पापी पाते उतार। बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो वो आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो वो आने वाला है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उतार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उतार। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय हम आते हैं आपकी उपस्थिति में आराधना करते हुए प्रभु जी। हमारी सांसों की डोर आपके हाथ में प्रभु जी। हमारा प्रभु जी सर्वस्व आप है प्रभु जी। आप ही है जिसके कारण हम आज जीवित है प्रभु जी, और आपके अति पवित्र महान सामर्थ्य नाम का हम गौरव महिमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इस समय आराधना में आते हैं प्रभु जी, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप भला परमेश्वर है और आपकी करुणा सदा की। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की। प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी, अपने भक्तों की लाज रखने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। हमने मांगा उससे बढ़कर आपने आज तक दिया है प्रभु, कभी लज्जित होने नहीं दिया। आपको धन्यवाद देते हैं। और आज की प्रभु जी ये भक्ति आराधना आपने स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रियजनों, आइए हम आज के वचनों की तरफ चलते हैं। और वचन में जाने से पहले मेरा एक प्रश्न है आपके लिए। क्या आप वो कोयला है जिसको इंग्लिश में कोल बोलते हैं, कोयला है, या आप डायमंड है जिसको हिंदी में हीरा कहते हैं? आप क्या है? आज हम वचन के अंदर चलेंगे और इन चीजों के बारे में हम देखेंगे आप क्या है। प्रियजनों, कोयला जो होता है उसके पर अगर प्रेशर आ गया, उसके पर अगर कोई प्रेशर डाल दिया, कुछ वजनदार चीज डाल दिया, वो बारीक पाउडर हो जाता है। और जो हीरा जो होता है, डायमंड जो होता है, उसके पर कितना भी प्रेशर डालो उसके पर असर नहीं होता है। इतना उसके अंदर पावर है कि वो प्रेशर को झेल लेता है। वैसे ही प्रियजनों, आज परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 3, 4 और 5 वचन के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। जी, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 3, 4, 5 वचन। जी। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर से वचन के लिए धन्यवाद। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हमारे साथ रहिए। हम केवल सुनने वाले नहीं, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, परमेश्वर का जो वचन आज जो हम मनन करने वाले हैं, जो 5 अध्याय उसका 3 वचन में हम पहला पढ़ने वाले हैं। जी। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है, क्लेशों में, रोम के लोगों से भी कहता है और वह आज आपसे और मुझसे भी कहते हैं प्रेरित पौलुस के आप घमंड कीजिए। जब क्लेश आपके जीवन में आए, तकलीफ आपके अंदर आए, घमंड मतलब आप आनंदित रहिए, डरने का नहीं, बिल्कुल आनंदित रहने का है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि क्लेश जब आता है तो वो अपने साथ में बहुत सारी चीजें लेकर आता है। जब क्लेश आता है तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें लेकर आता है, बहुत खूबसूरत अच्छी चीजें लेकर आता है। जब किसी के जीवन में क्लेश आता है, संकट समस्या आता है, वो विचलित हो जाता है। वो कभी कभी ऊपर देखकर कहता है कि परमेश्वर कोई और नहीं मिला, मैं मिला, मुझे आपने तकलीफ दी है। प्रियजनों, ऐसा नहीं कहना है आपको और मुझे। परमेश्वर जानता है आपकी और मेरी कैपेसिटी कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है, परमेश्वर जानता है। इसके लिए आपको और मुझे क्लेशों में घमंड करना है। अगर आपने चाकू देखा होगा, छुरा देखा होगा, वो आप इस्तेमाल करते 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 उसका धार निकल जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं, फिर उसे वापस धार लगाने पर बहुत अच्छा हो जाता है। एक व्यक्ति वो नौकरी के तलाश में गया तो वहां पर उसको एक पेड़ काटने का काम मिला कि भाई आपको पेड़ काटने का है, एक दिन में आपको 5 पेड़ काटने का है। तो इन्होंने कहा ठीक है। पहला दिन इन्होंने 7 पेड़ काटा, दूसरे दिन भी 7 पेड़ उन्होंने काट दिया, तीसरे दिन 5, और फिर ऐसे करके आगे चलते चलते 3, फिर 2। तो वो जो मालिक है उसने कहा कि भाई आपका काम ढीला है, शुरुआत में आप आए बड़े जोश के साथ में अपने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और अभी एक दो पेड़ आपसे कटता है पूरा दिन के अंदर, ये क्या है? तो बोलते हैं सेठ मैं तो वही मेहनत करता हूँ, मैं क्या करूँ? तो सेठ ने कहा कि भाई आपका जो कुल्हाड़ा है ना, उसको तेज करो, रोज तेज करो, तेज करने से आप ज्यादा पेड़ काटने पाओगे।
तो उसने कहा ठीक है, और उसने जैसा कुल्हाड़े को जो है उसको जो अच्छा तेज कर दिया, उसको धार लगा दिया, उसके बाद उसने काटना चालू किया, वापस 7 पेड़ वो एक दिन में काटना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है प्रियजनों, ये जो क्लेश है ये आपके और मेरे जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन लेकर आता है और बहुत जरूरी है। फिर से एक बार पढ़ते हैं जी। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। प्रियजनों, ऐसा सोचिए कि आपके पास 100 रुपए आपके जेब में पड़े हुए हैं और सामने एक वस्तु बेचने रखा है जिसकी कीमत है 20,000 रुपया, और आप उसको नहीं खरीद सकते हैं, ये आपको पता है। तो उस समय आप कैसे धीरज रखते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि अगली बार जब पैसा आएगा तो ये चीज मैं खरीद लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास वो क्षमता नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है। इसके लिए आप कैसे आप धीरज रखते हैं कि बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, है ना। सो प्रियजनों, क्लेश जो है आपके और मेरे अंदर धीरज उत्पन्न करता है जी। और धीरज से खरा निकलना, धीरज जो है खरा, परफेक्ट, सिद्ध बना देता है, एकदम प्योर बना देता है धीरज, ठीक है। क्लेश धीरज को उत्पन्न करता है। धीरज जो है वो इंसान को खरा कर देता है, खरा बना देता है जी। और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। प्रभु को धन्यवाद प्रियजनों। आज ये सारी चीजें जो क्लेश आपके और मेरे जीवन में आते हैं, तो ये जानबूझकर हमारे पास आती है, हमारा कैपेसिटी चेक करने के लिए, हमारी क्षमता का वो परीक्षण होता है कि ये कितना क्षमता ये ले सकता है। प्रियजनों, परमेश्वर के पास अगर आप हैं, परमेश्वर के साथ में यदि आप हैं, तो आपको ये सारी चीजें बड़ी सहजता से, मतलब बहुत आसानी से आप इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ओके कि वो संकट के समय मुझे पुकारेगा और मैं उसको संकट से छुड़ाऊंगा। भजन संहिता 91 का 15 में लिखा हुआ है, साम्स चैप्टर 91 वर्स 15 जी। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, यानी क्लेश अगर आपके पास आया है तो आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर आपके साथ में है, और यदि परमेश्वर आपके साथ में है, आपको एकदम बेझिझक होना है। प्रियजनों, एक व्यक्ति था, उसको किसी एक रास्ते से जाना था और वहां उसके बहुत सारे शत्रु थे जिसको मारना चाहते थे, और वो उस रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इसने क्या कर दिया, अपने साथ में बॉडीगार्ड लिए, और बॉडीगार्ड सादे कपड़े में, एकदम सादे कपड़े में, मालूम ही नहीं है, और वहां पर लोग इंतजार कर रहे कि ये आए तो इसको हम पकड़ के मारेंगे। और ये वहां से जा रहा था, इसको डर नहीं था, क्योंकि इसके साथ में 20-25 लोग थे जो दूर खड़े थे, और ये लोग इसके साथ में चल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि पब्लिक चल रही है, और ये इतना बिंदास था ये, क्योंकि इसको पता है मेरे लोग यहाँ पर ही मेरे आसपास में, जरा भी कुछ मुझे हो जाएगा ये लोग आकर मुझे बचा लेंगे। उसी रीति से प्रियजनों, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, और परमेश्वर जो क्लेश है, क्लेश में आपको बहुत कुछ परमेश्वर सिखाना चाहता है, आपका कैरेक्टर बनाना चाहता है परमेश्वर, आपका एक अच्छा चरित्र आपका बनाना चाहता है। इसके लिए ध्यान रखिए, ये क्लेश आना जरूरी है। इसके लिए प्रेरित पौलुस कहता है कि हमने इस पे घमंड करना चाहिए, हमने इस पर घमंड करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। परमेश्वर पर भरोसा आपको हमेशा रखना है, हमेशा रखना है। भजन संहिता 62 अध्याय उसका 8 वचन, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, हर समय, दिन रात ना, हर समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। प्रियजनों, दिन रात निगरानी करता है परमेश्वर, दिन रात रखवाली करता है परमेश्वर आपके और मेरी। हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, पर हम देते नहीं धन्यवाद। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमने धन्यवाद देना है परमेश्वर को, है ना। डॉक्टर पी जोब, एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक, उनका एक किताब है कि मैं ही क्यों, वाई मी, है ना। सो उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है कि उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें, एक्सीडेंट हो गए, मौतें हो गई, बहुत कुछ हो गया, और वो बड़ा वाई मी लॉर्ड, ऐसा कुछ नाम था, मिलता जुलता कुछ नाम था। तो ये उनके जीवन में कितनी संकटें आए, पर उन संकटों का उन्होंने सामना कर दिया। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे
आपको और मुझे इस सारे संकट से लेकर जाता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर वहीं साथ में है, वहीं साथ में है। प्रियजनों, उकाब जो एक पक्षी होता है, उकाब, उसको ईगल, वो उसके साथ में देखिए ना, वो अपना जो अंडे अंडे रखती है, अंडे रखने के बाद में वो सबसे पहला क्या करती है, वो बच्चों को ट्रेनिंग देती है। वो अपने पंख पर उनको उठाकर लेके जाती है और छोड़ देती है। बच्चे समझते हैं कि मम्मी को हमारी चिंता ने हमको छोड़ दिया है, लेकिन वो जैसा वो नीचे गिरने लगता है, वापस वो आकर उसको ऐसा उठा लेते हैं पंखों पर और लेके जाते, ताकि उनके ये जो पंख है, जो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, वो मजबूत हो जाए, उड़ने के लिए तैयार हो जाए। और जैसा ये उड़ने शुरू हो जाते हैं, ये अपने घोंसले को तोड़ देती है, ताकि बच्चे लाचार होकर ना बैठे। आज प्रियजनों, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम लाचार होकर नहीं बैठेंगे। हम हमारे जीवन में अगर क्लेश आया है, आनंदित हो जाइए। प्रत्येक घड़ी में, हर एक बातों में हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। पहला थिस्सलुनीका 5 अध्याय में लिखा हुआ है, हर बातों में नुकसान हो गया, धन्यवाद दीजिए। फायदा हो गया, धन्यवाद दीजिए। कुछ अच्छा काम हो गया, धन्यवाद दीजिए। कुछ बुरा हो गया, धन्यवाद दीजिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रियजनों, जब परमेश्वर आपके पास से इतना सा अगर कुछ लेके जाता है, तो इतना कुछ परमेश्वर देता है। परमेश्वर कभी भी किसी का ऋणी नहीं रहता है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर से थोड़ा सा वो कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से, प्रभु कहता है कि मेरा कोप सदा तुम पर नहीं बना रहेगा, पर मेरी करुणा सदा तुम पर बनी रहेगी। तो प्रभु विलंब से कोप करने वाला, विलंब एकदम एकदम धीरे से, क्रोध करने में एकदम धीमा, परमेश्वर विलंब से कोप करता है। तो आज आपके जीवन में प्रियजनों, यदि ऐसी कुछ समस्या आई है ना, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि ये आपके जीवन में कुछ फायदा लेकर आने वाले हैं। कुछ अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। इसी 62 अध्याय का हम 10 वचन में चलते हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। ओके, अंधेर करने पे भरोसा मत रखो। आपने दूसरों के लिए खड्डा खोदा है, आपके लिए भी खड्डा खोदा गया है। अगर आप दूसरे को फंसा रहे हैं, आपको फंसाने के लिए कोई तैयार कर दिया गया है। इसके लिए अंधेर मत करो, लूटपाट मत करो। जी, 12 वचन। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। ओके, करुणा, हे प्रभु, करुणा तेरी है और तू हर एक को उनके काम के अनुसार प्रतिफल देता है। यानी अगर हमने क्लेशों के अंदर अगर हम मजबूत बनकर रहे, हम हिले ना, तो प्रियजनों, उसका प्रतिफल बड़ा है, उसका प्रतिफल बड़ा है। और आज परमेश्वर इन बातों के ऊपर आपको और मुझे खास ध्यान देने के लिए कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है योना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 वचन में, जी, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु ने कहा है कि उन्होंने वो मार्ग आपके लिए, मेरे लिए बना दिया है। धाड़स बांधो। संसार में तो क्लेश होंगे, प्रभु ने नहीं कहा कि अभी क्लेश नहीं होंगे, लेकिन धाड़स बांधो, धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियजनों, अभी आप ऐसा सोचिए कि एक फुटबॉल का मैच है, उसमें टीम ए जीत गई और टीम बी हार गई, ठीक है। अब यही जो इसका जो वीडियो है, अगर आप 5 साल के बाद देखेंगे, 10 साल के बाद देखेंगे, तो उसमें आपको टीम बी जीत गई और टीम ए हार गई ये दिखने वाला है? नहीं नहीं नहीं, टीम ए जीत गई और टीम बी हार गई। ये 10 साल के बाद भी आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको वही दिखाई देगा, कुछ चेंजेस नहीं आएगा। उसी रीति से परमेश्वर कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर हम यीशु मसीह के साथ में है, उस जयवंत परमेश्वर के साथ में है, जिसने मृत्यु के ऊपर मृत्यु के ऊपर जय पाया, वो परमेश्वर के साथ में आप और मैं है। प्रियजनों, यदि हम साथ में परमेश्वर का, तो ये सारे जो क्लेश है, ये हमारे लिए फायदा होने वाला है। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। कुछ लोगों ने जो आपके खिलाफ करके रखा है, कारस्तान करके रखा है, कुछ षड्यंत्र करके रखा है आपके खिलाफ, चिंता मत कीजिए, वो आपके लाभ के लिए होने वाला है, वो आपके फायदे के लिए होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर परिस्थिति को बदलना बहुत अच्छी तरह से जानता है। सो प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। प्रियजनों, जब आप और मैं
क्लेश में होते हैं, तो वहां परमेश्वर का एक वादा है, बड़ा सुंदर वादा है, और वो है यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय उसका 2 वचन। यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय उसका 2 वचन। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। यानी ये नदियां, ये लहरें हैं, ये सारी जो है चीजें हैं, ये आपको डुबा नहीं सकती है, क्योंकि आप और मैं सुरक्षित है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय में पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार के स्थापना के पहले मसीह यीशु में चुन लिया है। और 2 अध्याय उसका 6 वचन कहता है हमको यीशु मसीह के साथ में जिलाया है और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हम जाएंगे बाद में, लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको वहां पर बिठाया है। ये परमेश्वर की योजना है। प्रियजनों, परमेश्वर की योजना बड़ी अद्भुत है आपके और मेरे लिए। सो प्रभु का वचन कहता है तू यदि नदी में से जाएगा तुझे कुछ नहीं होगा, है ना, पानी तुझे डुबा ना सकेगी। आगे, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी। जब तू आग में चले तुझे आँच न लगेगी। प्रियजनों, हमारे सामने देखिए परमेश्वर के जो लोग हैं मिस्र देश से निकले थे, उनके लिए दरिया का 2 भाग हो गया और वो वहां से निकले, पानी उनको डुबा न सकी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन वहां पर आग उनको छू न सकी। उनके बदन से कहीं से कपड़े से कुछ जला हुआ बांस नहीं आ रहा था, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था। और नेबुकदनेस्सर राजा ने भी कहा है कि ये चौथा कौन है वहां पर। सो प्रियजनों, परमेश्वर आपके साथ है। दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। एक आदमी आकर बोल रहा है, पास्टर से बोल रहा है, पास्टर साहब उनकी बस 2 दिन पहले शादी हो गई, और वह क्या बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे फील नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो गई है, मुझे अंदर से कुछ महसूस नहीं हो रहा मेरी शादी नहीं हो गई। पास्टर ने उसका कॉलर पकड़ा, बोलता है तुझे फील हो ना हो, तुझे इस बात का एहसास हो या ना हो, तू ऑलरेडी मैरिड है, तेरी शादी हो गई है। तो प्रियजनों, आपको परमेश्वर की उपस्थिति फील हो या ना हो, परमेश्वर आपके साथ में है, ये उपस्थिति आपको फील हो ना हो, या आपको महसूस हो ना हो, वो बाजू में रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी फीलिंग जो होते हैं, है ना, ये जो एहसास जो होता है, ये धोखा भी देता है, ये धोखा भी देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन धोखा नहीं देता है। परमेश्वर के वचनों में अगर हम बने हैं तो प्रियजनों हम आगे बढ़ने वाले हैं। और परमेश्वर का वचन कितना सुंदर रीति से कहता है, देखिए भजन संहिता उसका 46 का 1 देखिए क्या कहता है जी। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है अति सहजता से मिलने वाला सहायता यहोवा की ओर से है। तो प्रियजनों, परमेश्वर जब आपके साथ है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है, तो क्लेशों को देखकर आप भाग क्यों रहे हैं, आप डर क्यों रहे हैं? शैतान का ये स्ट्रैटेजी है, ये उसकी चाल है कि वो आपको डराए, पहला डराए। देखिए प्रियजनों, एक गुंडा होता है, वो पूरे गांव को डराते रहता है, क्योंकि उसके हाथ में एक तमंचा रहता है, एक रिवॉल्वर रहता है, उससे कट्टा, उसके द्वारा वो भोजन को डराते रहता है। फिर उस गांव के अंदर कुछ औरतें हैं जो हिम्मत करते, बोलते कि आज तो इसको हम लोग गिरा ही देंगे। और सब लोग, वो कोयता है, चाकू है, जो बड़े बड़े तलवार है, ये औरतों ने ले लिया। लेकर सब कम से कम 30-40 औरतें लेकर उसके सामने आके खड़े हो गए। उसने अपने हथियार डाल दिया। वो इतने सालों से डरा रहा था। तब इन औरतों को पता चला कि भाई हमारे अंदर अगर वो हिम्मत हमने तभी जुटाई होती तो ये गुंडा नहीं बनता, या हम पर ये दादागिरी नहीं करता, है ना, दबंग नहीं होता। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको हिम्मत दे दिया है, आपके अंदर हिम्मत दे दिया है। और आप सोचिए, आप बचपन से लेकर अभी तक कितनी सारी परीक्षाएं, कितने सारे क्लेश आपके पास आए, और सबसे आप जीत गए, है ना। कई बार हार गए होंगे, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आप जीत गए हैं। बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं जीवन के अंदर, आप उसमें आसानी से निकल गए। वैसे प्रियजनों, आने वाले जितने भी चैलेंजेस है, आने वाले जितने भी आपके सामने जो क्लेश होंगे, उसको देख के डरना नहीं है, बस एक विश्वास रखना, परमेश्वर हमारे साथ है। मिस्र देश से जब लोग निकले, उनको डर था, लेकिन उनको ये भी पता था कि मूसा हमारे साथ में है, हमें कोई हानि ना होगी, क्योंकि परमेश्वर उसको चला रहा है। कुड़कुड़ाते थे, सब करते थे, लेकिन वो आगे बढ़ रहे थे, पीछे नहीं हटे। उनमें से कोई भी पवित्र शास्त्र बाइबल में देखिए, कोई भी व्यक्ति उसको छोड़कर वापस वो मिस्र देश को नहीं लौटा,
चले, कुड़कुड़ाए लेकिन चले, साथ में चले, क्योंकि उनको पता था यहाँ साथ में रहेंगे तो खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, रहने के लिए है और परमेश्वर साथ में है, शत्रुओं से हम बचे रहेंगे। ये उनको पता था, कहीं न कहीं अंदर पता था। इतने बड़े-बड़े क्लेश आए, उन क्लेशों से परमेश्वर ने निकाला। कितनी सारी सेनाएँ उनसे लड़ने के लिए, सबको परमेश्वर ने नेस्तनाबूद कर दिया। और इन लोगों को पता था, कुड़कुड़ाते थे लेकिन इनको अंदर भीतर के भीतर पता था, ये इन लोग है, इन लोग लड़ लेंगे, इन लोग सब कर देंगे, हम लोग सुरक्षित है। वैसे प्रियजनों, आज स्वर्ग में, है ना, आसमान में स्वर्गदूत लड़ाई लड़ रही है आपके और मेरी तरफ, आपके और मेरे नाम से, आपके और मेरे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं दुष्ट शक्तियों से। वो जो हमारे पास जितने भी तकलीफें आ रही हैं प्रियजनों, तकलीफें बड़ी-बड़ी है, पर वो इतनी आ रही है क्योंकि उनको रोक कर रखा गया है। अब इतना तो हमको तो लड़ना ही पड़ेगा, हम ऐसे बैठे रहेंगे कैसे चलेगा? लड़ना पड़ेगा। प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने विश्वास की कुश्ती अच्छी तरह से लड़ ली है ना? तो क्या आपने वो लड़ाई लड़ी है? क्लेश जो है आपके अंदर चरित्र को उत्पन्न करता है, धीरज उत्पन्न करता है और ये एक आशा उत्पन्न करती है प्रियजनों। तो आज क्लेश को देखकर आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपका उसका सामना करना है। प्रभु का वचन कहता है, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा, रुकेगा, चल के जाएगा, नहीं, भाग जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रियजनों, आज यदि आप किसी भी क्लेश में हैं, चिंता मत कीजिए, ध्यान प्रभु की ओर कीजिए, है ना? स्वर्ग की ओर देखिए और कहिए, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता आप मेरे साथ हैं, मैं अपने बल से नहीं, आपके बल से आगे बढ़ूंगा। और प्रियजनों, जब आप ऐसा करोगे, विजय आपका है। गिदयोन के बारे में भी ऐसा ही है, वो पूरी कौम जो सबसे कमजोर कौम का था वो, और उसके बाद क्या हो गया, उसको जब परमेश्वर ने कहा, हे शूरवीर योद्धा, स्वर्गदूत ने आकर कहा, हे शूरवीर योद्धा, वो यहाँ वहां देखने लगा कि किसके बारे में कह रहा है। जो पता चला कि उनको ही परमेश्वर का दूत उनको ही कह रहा है, तब वो उस ताकत में जो परमेश्वर ने दिया उसमें वो आगे बढ़ा, वो लड़ाई जीत गया। प्रियजनों, यहोशापात, वो लड़ाई, बड़ा संकट उसके सामने था, पर परमेश्वर ने वहां पर उसको कहा, लड़ाई तेरी नहीं मेरी है। तो आज प्रियजनों, हम इस शरीर में रहते समय हमें लड़ाई के बारे में डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। आपके शायद मन में प्रश्न आएगा, उत्तर भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर, या दक्षिण भारत में भी, जहां पर इलेक्शन का टाइम आता है तब मसीह लोगों का सताव होता है और लोग जोर से ढोल नगाड़ा पीटते हैं, कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, जागो जागो, धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। प्रियजनों, कई ऐसे मसीह लोग हैं जिनका विवाह हो जाता है, हिंदू पद्धति से हो जाता है, जो हिंदू बन जाते हैं या मुस्लिम बन जाते हैं, कई मुस्लिम है जो हिंदू बन जाते हैं, है ना? तो उस समय कोई कानून, कोई चीज इनको लागू नहीं होता है, बस ये इलेक्शन का टाइम पे इनका ढिंडोरा पीटता है और मारना शुरू करते हैं। उनको पता है ये कौम मासूम है, इनके ऊपर कितना भी अत्याचार करो। ये भूल जाते हैं अंग्रेजों ने अत्याचार किया था और अंग्रेज को भागना पड़ा। अब ये लोग ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये देश से भाग जाएंगे, पर मैं ये कहूंगा कि शायद ये स्वर्ग से इनको भगा दिया जाएगा, इनको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि इन लोगों ने हत्या की है, मारा है, लोगों को पीटा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रार्थनाओं को बंद कर दिया। लेकिन याद रखना, मैं उन लोगों से कहता हूं जो अत्याचार कर रहे हैं, याद रखना, जितना आप सताव करोगे उतना मसीह का नाम फैलने वाला है, उतना होने वाला है। एक फिल्म आई थी पद्मावती, उसको बैन करने के पीछे लोगों ने इतना सब ये किया, उनको इतनी पब्लिसिटी मिली जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और फिर इनको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं थी, लोग देखने के लिए गए कि इस पिक्चर के अंदर है क्या, और वो पिक्चर सुपर हिट हो गए। वैसे ही प्रियजनों, बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर लोग ये करते हैं, अत्याचार करते हैं, लेकिन उसका फायदा, जिसके पर अत्याचार हो रहा है उसको तो कई गुना ज्यादा फायदा होता है। आज आपसे भी मैं ये कहता हूं, अगर आपके एरिया में कोई ऐसा कर रहा है, आप डरिएगा मत, परमेश्वर आपके साथ में है। क्लेश में सामना करना, और जब आप सामना करोगे तो प्रियजनों, देख लीजिए, आपके अंदर परमेश्वर धीरज उत्पन्न करेगा, एक अच्छा कैरेक्टर उत्पन्न करेगा, है ना? एक आशा परमेश्वर देता है। सो परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को महिमा गौरव। बस यदि आप क्लेश में, आनंद हो जाइए, उस पर घमंड कीजिए। यदि संकट में है, आनंद मनाइए और उस पर घमंड कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर इन सारी चीजों से आपको बड़े अच्छी तरह से बाहर निकालेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। उस वचन को हम देख लेते हैं, और वो वचन है भजन संहिता 91 का 15। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं
उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। सो परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर ने आपको और मुझे ऊंची जगह पे रखा है। याद रखिए, अगर कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, यानी उसको नीचे होना पड़ेगा। मेरे पैर पकड़कर कोई मुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, मतलब उसको मेरे पैर में गिरना पड़ेगा, और मैं ऊंचे स्थान पर हूं। वो नीचे खड़ा है, मैं ऊंचे स्थान पर हूं, और वो कामयाब ना होगा, क्योंकि मुझे पकड़े मेरा परमेश्वर है, मुझे पकड़ के रखा है, मुझे संभाल के रखा है मेरा परमेश्वर ने। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूं आज का जो टीचिंग है ये आपके लिए बहुत फायदे का हुआ है। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु, ये जो बच्चे आपके देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके कृपा भरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए, जिंदगी के हर क्लेश में प्रभु जी ये शांत रहे प्रभु, और आपको धन्यवाद देते रहे प्रभु, ताकि प्रभु जी इन क्लेशों से प्रभु जी हमें फायदा मिले प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव, महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हमें आशीष दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। आज हमसे बातें करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजन, हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन है, कल 15 तारीख को विल्सन काशी इस बेटे का जन्मदिन है, और पास्टर मंगेश तांबेडकर का जन्मदिन है। 16 तारीख मंगलवार के दिन सुनीता फर्नांडिस इस बेटी का जन्मदिन है। 17 तारीख को बुधवार के दिन सीमा देसाई इस बेटी का जन्मदिन है, और एक मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, उनका नाम है इकबाल जीवानी, उनका जन्मदिन है। 18 तारीख को गुरुवार के दिन रेचल वाज इस बेटी का जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए प्रियजनों, हम इस समय इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम विल्सन काशी इस बेटे को, पास्टर मंगेश तांबेडकर को, सुनीता फर्नांडिस, इकबाल जीवानी, सीमा देसाई और रेचल वाज, इनको, और साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, या फिर प्रभु जी कोई किसी प्रकार की कोई एनिवर्सरी है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। उनका ताबा लीजिए प्रभु, उन्हें छू लीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका दया और आपका आशीर्वाद का हाथ इनके पर आपने रखा है, धन्यवाद। अब वो आशीषें जो आज तक उनको नहीं मिली, उसका द्वार आपने खोल दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इन सभी के साथ रहिए प्रभु जी, इन सभी को प्रभु जी आपके पवित्रता में और धार्मिकता में चलाइए। कोई जानलेवा बीमारी, कोई रोग, कोई संकट, कोई प्रभु जी इनके सामने ना आए प्रभु जी। आपने इनको वरदान दिया है जीवन से भी बढ़कर होने का, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, आप यदि हमारे इस YouTube चैनल के पर नए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जितना आप शेयर करोगे उतना लोगों के जीवन में ये परमेश्वर का वचन काम करने वाला है। और ये आप जो हमसे काफी समय से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको आशीषित करें और आशीषित करें। और प्रियजनों, आप भी हमारी इस वीडियो को लाइक करने और शेयर करने भूलना नहीं। आपका ये एक काम, जैसे हम रक्तदान करते किसी को जीवन मिलता है, उसी तरह से आपका एक काम, फॉरवर्ड किया हुआ वीडियो
पता नहीं किसी एक व्यक्ति के भी जीवन के ऊपर इसका असर हुआ तो हमारा ये जो काम को मेहनत कर रही है हमारी सफल हो गए। तो प्रियजनों, हो सके इतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग उसको देखें और लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा और उसका फायदा ये होगा, वे लोग आशीषित हो जाएंगे और उनके वजह से आप और मैं, हम भी आशीषित हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। अगर उन्हें आशीर्वाद मिल रहे तो हमें भी आशीर्वाद मिलने ही वाला है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। और प्रभु का वचन कहता है कितने सुहाने वो पैर जो सुसमाचार सुनाते हैं। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। क्या आपने अपनी तैयारी की है? अपनी तैयारी कीजिए, वरना शायद देर हो जाए। और आप मुझे और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज जो शुभ संदेश नाम का जो चैनल है, टीवी के ऊपर आता है, शुभ संदेश चैनल है, आप उसमें सोमवार के दिन सुबह 8 बजे आप मुझे देख सकते हैं। और प्रोग्राम का नाम है स्वर्ग सुमन, और ये क्रिश्चियन मीडिया सेंटर के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है, आयोजित किया जाता है। तो प्लीज उसमें भी आप मुझे देख सकते हैं। और मेरे साथ में कई और परमेश्वर के सेवक लोग हैं जो सुंदर सा वचन देते हैं। आप उसका आनंद उठाइए। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।